साथ नवजोत रंधावा। कल शाम 4 बजे से देश में 18 से 44 साल की उम्र के लोगों के कोरोना टीकाकरण का रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है। 1 मई से वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू होने वाला है और इसी को लेकर लोगों में खासा उत्साह भी देखने को मिल रहा है। करीब 6 घंटे में ही 1 करोड़ से ज्यादा लोगों ने अपना नाम दर्ज करवाया है। 1 मई से भारत की वयस्क आबादी के कोरोना वैक्सीनेशन का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। तीसरे चरण में 18 से 44 साल के लोगों का वैक्सीनेशन होना है। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बुधवार शाम खोली गई है। इस आयु वर्ग के लिए राज्यों को वैक्सीन निर्माताओं से सीधे वैक्सीन खरीदनी है। निजी अस्पताल भी वैक्सीन खरीदकर वैक्सीनेशन ड्राइव चला सकते हैं। सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश ने 50 लाख डोज का ऑर्डर कोविशील्ड के लिए और 50 लाख डोज का ऑर्डर कोवैक्सीन के लिए दिया है। मध्य प्रदेश ने कोविशील्ड के 45 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। हरियाणा ने 66 लाख डोज मंगाए हैं, जबकि छत्तीसगढ़ ने 50 लाख डोज का ऑर्डर दिया है। वहीं पंजाब ने 30 लाख डोज खरीदने को मंजूरी दी है। दिल्ली ने भी 1 करोड़ 34 लाख डोज खरीदने को मंजूरी दी है। हम मौजूद है इस वक्त लखनऊ के सिल्वर जुबली स्टेट वैक्सीनेशन स्टोर पर, जहां पर चीजों को पूरी तरीके से दुरुस्त किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस बात को कहा है कि आने वाले 1 मई से जो टीकाकरण किया जाएगा उसकी क्षमता को बढ़ाना है। उत्तर प्रदेश में फिलहाल लगभग 2.5 से 3 लाख औसतन टीकाकरण किया जाता है, जिसको 6.5 लाख तक ले जाने की बात कही गई है। इसके साथ ही वैक्सीन की क्षमता को भी बढ़ाए जाने की बात कही गई है। वैक्सीनेशन हमारा 6,000 से लेके 8,000 तक हमारे सेशन होते हैं। 100 के सेशन होते हैं। ये हमारा ऑलरेडी सेट है, ये चल भी रहा है 45 प्लस का और रेगुलर चल रहा है, तो उसमें कोई कमी नहीं आएगा। जब वो 18 वाला जो आ जाएगा तो उसी 18 को हम उसमें जोड़ देंगे, उसके सेशन कुछ अलग कर देंगे। 18 प्लस आबादी का वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू तो होगा, लेकिन वैक्सीन उपलब्धता को लेकर आशंका के बादल। महाराष्ट्र, राजस्थान जैसे राज्यों ने तो साफ कह दिया है कि वो 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाएंगे क्योंकि वैक्सीन मिल ही नहीं रही। पंजाब, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों को भी आशंका है कि 1 मई से वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाएगा। पिछले हफ्ते ही पंजाब, छत्तीसगढ़, राजस्थान और झारखंड के स्वास्थ्य मंत्रियों ने साझा वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वैक्सीन निर्माता उन्हें तय वक्त पर ऑर्डर देने में सक्षम नहीं है। 7 करोड़ डोजेज की जरूरत पड़ेगी स्टेट को। तो सीरम इंस्टीट्यूट से हमारे अधिकारियों ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि साहब हमने 3 करोड़ 75 लाख डोज बुक की है। तो जवाब ये मिला था कि भाई 15 मई तक तो हम जो हमारे पास भारत सरकार से पहले से ऑर्डर मिले हुए हैं उनकी आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, तो आपको कहाँ से देंगे। हमें 12 करोड़ वैक्सीन चाहिए। इसमें हमारा जो एज ग्रुप है, वो एज की जो संख्या है वो 5 करोड़ 71 लाख इतनी संख्या इसमें आती है। और अगर हर एक को 2 डोज दिया जाए तो 12 करोड़ लोगों को 12 करोड़ डोसेज हमारे को चाहिए। तो उसके लिए क्या शेड्यूल आपका रहेगा और क्या प्राइस रहेगी, यह चिट्ठी हमने हमारी सरकार की तरफ से लिखी है। उसका और कोई जवाब ये दोनों कंपनी से आया नहीं है। 1 मई से 18 प्लस आबादी के वैक्सीनेशन में वैक्सीन उपलब्धता कितनी बड़ी चुनौती है, इसे ऐसे समझें कि मौजूदा समय में सीरम इंस्टीट्यूट की कोविशील्ड बनाने की क्षमता अधिकतम 6-7 करोड़ डोज प्रति महीने की है, जबकि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन बनाने की अधिकतम क्षमता 1 करोड़ डोज प्रति महीने की है। वैसे तो सरकार ने दोनों वैक्सीन निर्माताओं को एडवांस पेमेंट का फैसला किया है, जिससे उनको उत्पादन क्षमता बढ़ाने में वित्तीय मदद मिले, लेकिन अभी इसका तुरंत फायदा तो नहीं मिलने जा रहा। जिस स्पुतनिक वी वैक्सीन को मंजूरी मिली है उसकी रूस में बनी डोज भी मई के मध्य से पहले नहीं आ सकती। भारत में बनी स्पुतनिक वी वैक्सीन आने में जून-जुलाई लग जाएंगे। ऐसे में जहां बीजेपी विरोधी दल वाले राज्य खुलकर 1 मई की तारीख को झुंझुना कह रहे हैं, तो कुछ बीजेपी राज्यों ने भी माना कि वैक्सीन मिलने में अड़चनें आ सकती हैं। हम उम्मीद है पूरी तरीके से कि वैक्सीन मिलेगी, प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि लेट, क्योंकि अब वैक्सीन की जो कंपनियां हैं वो तो आपको पता है कि लिमिटेड है। पूरा भारत पे सभी जगह संक्रमण बढ़ रहा है, सब जगह से डिमांड है, लेकिन मध्य प्रदेश पहला राज्य है जिसने सबसे पहले अपना ऑर्डर प्लेस किया है, जिससे कि हम लोग उपलब्धता को सुनिश्चित कर पाएं। खुद केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दिए गए हलफनामे में कहा है कि जुलाई तक कोवैक्सीन और कोविशील्ड के केवल 16.5 करोड़ डोज ही उपलब्ध हो पाएंगे।
अब तक सीरम इंस्टीट्यूट को राज्यों से 34 करोड़ और निजी अस्पतालों से 2 करोड़ डोज के ऑर्डर मिले हैं। सीरम इंस्टीट्यूट के सूत्रों के मुताबिक 4 दिनों में राज्यों को सप्लाई होने लगेगी। 5 राज्य इसी हफ्ते सप्लाई पाएंगे, जिनमें महाराष्ट्र शामिल है, जबकि अन्य राज्य 3 हफ्तों में सप्लाई पाएंगे। भारत में 18 साल से ऊपर करीब 90 करोड़ यानी कुल 180 करोड़ डोज की जरूरत है। अभी तक 14 करोड़ से ज्यादा की डोज दी जा चुकी है, यानी अभी 165 करोड़ डोज से ज्यादा की जरूरत है। यानी भारत के वैक्सीनेशन प्रोग्राम का जल्द निपटना मुमकिन नहीं है, लेकिन फिर भी 1 मई की तारीख का इंतजार तो सभी को है। दिल्ली से स्नेहा मोरदानी और मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। ऐसे संकट के बीच जरूरी यह है कि सरकारें जो भी फैसला कर रही हैं उस पर तेजी से अमल भी हो। ऑक्सीजन की सप्लाई तेज की जाए, विदेशों से जो मदद आ रही है उसे तुरंत क्लियर किया जाए और मरीजों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये वो संकट है जिसमें समय बहुत बड़ी चुनौती है। कार्टन्स में पैक ये वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स हैं जो विदेशों से भेजे गए हैं और दिल्ली एयरपोर्ट पर पिछले 3 दिन से लगातार पहुंच रहे हैं। अमेरिका से 318 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की पहली खेप सोमवार रात को दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंची। मंगलवार को अमेरिका से 318 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेजे गए। बुधवार को ब्रिटेन से 95 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स पहुंचे, जो रेड क्रॉस सोसाइटी ने मंगवाए थे। ब्रिटेन से अभी 495 और ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आने हैं। अब कोशिश ये होनी चाहिए कि ऐसे मेडिकल उपकरणों को तत्काल कस्टम की मंजूरी मिले, जिससे इनका तत्काल लोगों की जान बचाने में इस्तेमाल हो सके। 3 दिन पहले सरकार ने यह भी कहा था कि कोरोना के संकट में ऐसे मेडिकल उपकरणों को कस्टम क्लियरेंस देने में कम से कम वक्त लगाया जाएगा, क्योंकि इस समय एक मिनट कीमती है। गुरुवार को 700 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आयरलैंड से पहुंचने वाले हैं। हांगकांग से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आएंगे। सिंगापुर से 250 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ रहे हैं और सबसे बड़ा ऑर्डर एक चाइनीज कंपनी भेज रही है, जिसमें 18,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आएंगे। एक और चाइनीज कंपनी 7,000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स भेज रही है। चीन से 800 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स का एक ऑर्डर पहले ही आ चुका है। इतने ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स आ जाएंगे तो मई के पहले हफ्ते में हालात में कुछ सुधार होने की उम्मीद है। कम से कम ऑक्सीजन संकट से निपटने में ये ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स बहुत काम आएंगे। आज पीएम की हाई लेवल मीटिंग में ये बड़ा फैसला भी किया गया कि पीएम केयर्स फंड से 1 लाख ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स खरीदे जाएंगे। पीएम केयर्स फंड से ही 500 और ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जाएंगे, जिससे छोटे शहरों और जिला अस्पतालों को ऑक्सीजन सप्लाई सुनिश्चित की जा सके। सरकार की हर तरफ से कोशिश हो या विदेशों से मदद हो, ऑक्सीजन के संकट को जल्द से जल्द दूर करना जरूरी है, क्योंकि 2 हफ्ते होने वाले हैं और हालात बदलते नहीं दिख रहे। आज तक ब्यूरो। ऑक्सीजन के आपातकाल के बीच समाधान भी सामने है। डीआरडीओ ने जिस तकनीक का इस्तेमाल भारत के फाइटर जेट तेजस में ऑक्सीजन के इंतजाम के लिए किया था, वही तकनीक अब कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की कमी से राहत देने का काम कर सकती है। डीआरडीओ की तकनीक से तत्काल देश भर में 500 ऐसे प्लांट्स लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और यह काम युद्ध स्तर पर होगा। तेजस वाला ज्ञान कैसे लोगों की जान बचाएगा, हमारी ये रिपोर्ट देखिए। ये कोरोना के विरुद्ध देश का युद्ध काल है और प्राथमिकता सांसों के संघर्ष को दूर करने की है, वो भी तेज रफ्तार से। मदद के लिए डीआरडीओ उस तकनीक के साथ आगे आया है जो हल्के लड़ाकू विमान तेजस में इस्तेमाल होता है। ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जेनरेशन की इस तकनीक के आधार पर देश में 500 ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार डीआरडीओ पीएम केयर्स फंड से 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट सेटअप करने जा रहा है। अगले 3 महीने में ये प्लांट पूरे देश में सेटअप कर दिए जाएंगे। इनफैक्ट 5 प्लांट्स तो बहुत जल्दी ही दिल्ली रीजन में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सेटअप किए जा रहे हैं। ये तकनीक एलसीए तेजस की ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन टेक्निक के आधार पर
बनाई गई है। इसकी टेक्नोलॉजी टाटा एडवांस सिस्टम और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स को भी ट्रांसफर कर दी गई है। आपको बताते हैं कि तेजस की वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसका इस्तेमाल ऑक्सीजन की कमी से निपटने वाले 500 मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए किया जा रहा है। इस तकनीक का नाम है ऑनबोर्ड ऑक्सीजन जनरेशन सिस्टम यानी ओबॉक्स। इससे तेजस में मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन बनाई जा सकती है। भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश है जिसने इस तकनीक को डेवलप किया है। हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने के कारण ऐसे फाइटर विमानों में ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। लिहाजा ये तकनीक विकसित की गई थी जिससे हवा से ही ऑक्सीजन निकाली जाती है और नाइट्रोजन को अलग कर दिया जाता है। ये तकनीक करीब 90 से 96% तक शुद्ध ऑक्सीजन दे देती है। कोरोना के समय में डीआरडीओ ने ये तकनीक प्राइवेट कंपनियों को दे दी है। ये प्रणाली एक समय में 190 मरीजों को 5 लीटर प्रति मिनट के फ्लो रेट से ऑक्सीजन पहुंचाती है और प्रतिदिन 195 सिलेंडर्स को चार्ज किया जा सकता है। इससे लोगों को ऑक्सीजन के मामले में बहुत राहत मिलेगी। हॉस्पिटल्स में अपना ही प्लांट होगा, वो बाहर से ऑक्सीजन पर निर्भर नहीं करेंगे। आशा की जा रही है कि इस कदम से देश में पेंडेमिक से लड़ने में काफी सफलता मिलेगी। डीआरडीओ ने 2 कंपनियों को तेजस में इस्तेमाल होने वाली ये टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की है। टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड बेंगलुरु और ट्राइडेंट न्यूमेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड देश के अलग अलग अस्पतालों में 1000 लीटर प्रति मिनट वाले 380 प्लांट लगाएंगे। 500 लीटर प्रति मिनट वाले 120 प्लांट इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के साथ काम करने वाली कंपनियां लगाएंगी। दिल्ली एनसीआर के अंदर 5 प्लांट लगाए जाने का काम शुरू भी हो चुका है। अस्पतालों में इस तरह के प्लांट लगने से सिलेंडर्स पर उनकी निर्भरता खत्म हो जाएगी, खास तौर पर गांव और दूर दराज के इलाकों में। फिलहाल पूर्वोत्तर और लेह लद्दाख में सेना के कुछ अस्पतालों में इस तरह से ऑक्सीजन पैदा की जा रही है। ये युद्ध काल ही है कोरोना के खिलाफ, इसीलिए देश की तीनों सेनाएं हो या फिर उनके लिए उपकरण विकसित करने वाला डीआरडीओ, इस समय सबने अपना सब कुछ झोंक दिया है इस जंग में जीत के लिए। भले ही इन ऑक्सीजन प्लांट्स के लिए 3 महीने का दायरा दिया जा रहा हो, लेकिन कुछ ऑक्सीजन प्लांट्स को बहुत तेजी से विकसित किया जा रहा है ताकि देश को फौरी मदद मिल सके। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक। कोरोना से यूपी का हाल बेहाल है। सरकार लाख दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत उन दावों की पोल लगातार खुलती जा रही। देखिए शिवन श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट। पहले अंदर जा रहे हैं। आपसे बात करना जरूरी है। ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर जो नोडल जो अफसर हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग कोई समस्या का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। हमारे सामने तमाम लोग खड़े हुए हैं जो लोग घंटों से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि उनकी कोई मदद मिले। इनसे भी बात करते हैं। ये बताइए मैडम, क्या समस्या है आपकी? कोविड पॉजिटिव है, 40 तक जा चुका है उनका SpO2। अभी तक यहाँ हम जैसे तैसे प्राइवेट अरेंज कर पाए, प्राइवेट हॉस्पिटल, वहाँ भी ऑक्सीजन खुद अरेंज करना है, बाईपैप मशीन खुद अरेंज करनी है। डॉक्टर ने हमें इंजेक्शन लिख के दिया है, उसका अप्रूवल सीएमओ सर करेंगे। सीएमओ सर न इस ऑफिस में न उस ऑफिस में, हम लोग तब से भटक रहे हैं। अच्छा, कॉल सेंटर पे फोन किया, क्या कहते हैं? सब कुछ कर चुके हैं। ये एकदम लास्ट स्टेज है कि अब हमें इंजेक्शन चाहिए, वेंटिलेटर चाहिए मम्मी को बचाने के लिए, वो जो बेड के लिए हमें सरकारी बेड चाहिए, ये सारी चीजें चाहिए, वो सब हम भटक चुके हैं। वो तो हमें नहीं मिला। कोविड हेल्पलाइन पे कल अप्लाई कर रखा है, कल से, और वो कह रहे हैं प्रोसेस में है, पेंडिंग है। और उसके बाद प्राइवेट हॉस्पिटल में, सहारा हॉस्पिटल में हमें पता लगा कि बेड है, और वहाँ जब बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं यहाँ से अप्रूवल लो, और फिर यहाँ आते हैं तो ये कहते हैं प्राइवेट के लिए कोई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। में क्या कहा आप? कॉल सेंटर में कह रहे हैं सिर्फ पेंडिंग में पड़ा हुआ है, जब वो आएगा नंबर तब आएगा, तब कॉल किया जाएगा आपको। अब बताइए, कल 11 बजे डाल रखा, अभी तक कोई नंबर नहीं आया। एक यहाँ पर और है, उनसे बात करते हैं। क्या या आपका नाम क्या है? आनंद। समस्या क्या है? मेरी माँ एडमिट है और 4 दिन हो गए, मैं 4 दिन से लगातार उनके टच में हूँ, और उन्होंने एडमिट करते ही बताया था कि पेशेंट क्रिटिकल है, वेंटिलेटर वाले की व्यवस्था रखिएगा क्योंकि उनके यहाँ कोई चांसेस नहीं है। अभी स्थिति वो आ गई है और वेंटिलेटर के लिए मैं लिखवा के मैं दौड़ रहा हूँ। कल रात को दौड़ा रहा था। कॉल सेंटर से कोई मदद मिलती है? कॉल सेंटर से ये बताया गया कि बेड अलॉट हो गया है, किस हॉस्पिटल में ये बता ही नहीं रहे। कह रहे हैं कि कॉल सेंटर से कोई मदद आपको लगता है लोगों को मिल पा रही है? कोई मदद नहीं मिल पा रही है, और जब 3-4 दिन बाद वो फोन करते हैं, बस हालचाल के लिए फोन करते हैं कि आप लोग जिंदा है कि क्या है। सैटरडे को उनका टेस्ट कराया था जो कि ट्यूसडे को पॉजिटिव आ गया था, तो यहाँ पे जब कॉल किया गया तो उन्होंने कहा वो रिपोर्ट पोर्टल पे अपलोड होनी चाहिए, तभी यहाँ से बेड अवेलेबल हो सकता है। हम लोगों ने जैसे तैसे जब वहाँ पे रिपोर्ट अपलोड कराई,
ट्यूसडे से लेकर के अब तक उनका ऑक्सीजन लेवल 50 आ गया, वो अनकॉन्शियस है, बेहोश। हम 2 दिन से लगातार दौड़ रहे हैं, इनको कॉल किया, उनको 3-3 4-4 आईडी दे देते हैं, कहते हैं अब आपकी इमरजेंसी में डाल दिया, अब आपको मिल जाएगा बेड, अब आपको मिल जाएगा, दे ही नहीं रहे बेड। सरकार की तरफ से, मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि सब कुछ मुफ्त मिल रहा है, सारी व्यवस्था है, तब कोविड कमांड सेंटर, कॉल सेंटर के बाहर का हाल है जहां पर ऐसे लोग तमाम खड़े हैं जिनको समस्या है। तो ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग सीधे कोशिश करते होंगे मदद पाने की, उनकी कितनी मदद असलियत में होती होगी। कैमरामैन अमित राज गुप्ता के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला जारी है, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।